सौभाग्य की एक बात यह कि पब्लिक ये समझ ही नहीं पा रही है कि इंडिगो के हवाई जहाज अचानक कहां गायब हो गए। हवाई जहाज गायब हो गए या पायलट कम पड़ गए या क्रू के लोग कम पड़ गए। ये हुआ क्या कि सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। अब कह रहे हैं कि विमानों पर नजर रखने वाली सरकार की एजेंसी डीजीसीए ने इंडिगो की सारी मांगे मान ली हैं, तो कुछ दिनों में चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन मांगे मान ली हैं का क्या मतलब है? हड़ताल चल रही थी क्या? हो क्या रहा था? पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा। फिर बताया जा रहा है कि चालक दल को आराम देने के लिए नए नियम आए थे, पायलटों को आराम देने के लिए, उससे लोग कम पड़ गए थे। तो वो नियम अभी इंडिगो के लिए लागू नहीं होंगे। सरकार ने कुछ दिन के लिए राहत तो दे दी है ताकि एयरलाइन अपनी तैयारी कर ले, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या कंपनी को तैयारी करने का टाइम दिया नहीं गया था और ऐसे ही नियम लागू हो गए थे? एयरलाइन कंपनियों से बात करके नियम लागू नहीं हुए थे क्या? और अगर ऐसा है तो इंडिगो को ही प्रॉब्लम क्यों आई है? तो ये इतने सारे सवाल हैं जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि उन बेचारे कर्मचारियों को क्यों गाली दे रहे हो जो एयरपोर्ट पर फ्रंट डेस्क पर बैठे हैं, काउंटर पर बैठे हैं और घंटों घंटों लोगों की फ्लाइट नहीं उड़ रही, तो लोग उनके पास जा रहे हैं जवाब लेने। कह रहे हैं उनकी क्या गलती है अगर कंपनी ने तैयारी नहीं की थी। तो ये बात भी सही है कि वो तो काउंटर पर ही बैठे हैं, लेकिन पब्लिक का एंगल देखिए। पब्लिक कहां जाए? पब्लिक किसको बोले? कंपनी आ नहीं रही सामने। पब्लिक के लिए तो कंपनी वही है जो डेस्क पे बैठा है, जो काउंटर पे बैठा है। पब्लिक के लिए वही कंपनी, पब्लिक उसी को बोलेगी। वो काउंटर पे बैठने वाले को पता होना चाहिए कि पब्लिक उसको ही कंपनी मान के आ रही है, इसलिए उसका वो काउंटर बना हुआ है और वो ड्यूटी है वही है। भाई बाकायदा टिकट लेकर आए ना लोग, तो उनको जवाब देने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, तो वो काउंटर ही सिस्टम है उनके लिए। इंडिगो के काउंटर पर बैठा जो बैठा होगा, बैठी होगी, वही उसके लिए कंपनी है। तो ये हुआ क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू हुई इस बात से कि कहीं भारत में प्लेन चलाने वाला चालक दल यानी पायलट और क्रू के जो दूसरे लोग होते हैं, उनसे इतना काम तो नहीं लिया जा रहा कि वो इतना ज्यादा थक रहे हों कि कहीं प्लेन चलाना खतरनाक हो जाए। सोचिए कोई अगर सड़क पर भी 12 घंटे बिना रुके गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? आंखों में थकान हो जाएगी, शरीर भी थक जाता है। वैसे ही पायलट और कैबिन क्रू को भी थकान होती है। अगर वो थकी हुई हालत में उड़ान भरें तो हादसा होने का खतरा होता है। इसलिए इसको लेकर दुनिया भर में एविएशन के नियम हैं। इनको कहते हैं एफडीटीएल, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, टाइम लिमिटेशन जो भी कह लीजिए, एफडीटीएल है। यानी नाम से ही क्लियर है कि एक ये टाइम लिमिट होती है ड्यूटी की। भारत में कौन तय करता है? डीजीसीए तय करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये सरकार का विभाग है, ये तय करता है। तो पहले क्या नियम था कि पायलट लोगों को हफ्ते में 36 घंटे आराम देना जरूरी था और रात में उड़ान भरने और लैंड करने में ज्यादा थकान होती है, तो उसके लिए भी नियम थे। रात में 6 बार तक लैंड कर सकते थे एक चालक दल से, और रात का मतलब था 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन 2020-21 में क्या हुआ, यानी 5 साल पहले, पायलट यूनियन, पायलट एसोसिएशन ने शिकायत की कि भाई थकान बढ़ रही है और यह खतरा है, इससे सुरक्षा खतरे में है। डीजीसीए ने देखा कि बाकी दुनिया में क्या नियम है और फिर उस हिसाब से नए नियम बनाए गए। ये एयरलाइन कंपनियों को पता था कि नए नियम बनाए जा रहे हैं। नए नियम क्या है कि हफ्ते में आराम के घंटे 36 के बजाय 48 होंगे और 48 घंटे भी एक साथ दिए जाएंगे ताकि पायलट एकदम तरोताजा होकर ड्यूटी पर लौटे। और रात को भी सिर्फ 2 ही बार लैंड करने की इजाजत होगी पायलट को, 6 बार नहीं, 2 बार। और रात मानी जाएगी 12 बजे से 6 बजे तक, और 2 से ज्यादा लगातार नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और छुट्टियों को लेकर भी नियम बदल दिए गए। तो मोटे तौर पर यह बदलाव किए गए। यह तय किया गया 2 साल पहले। 5 साल पहले यह बात शुरू हुई थी, 2 साल पहले नियम बनाए गए। एयरलाइन कंपनियों को जैसे ही बताया गया, पायलट तो खुश हो गए, लेकिन एयरलाइन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतने लोग कहां से लाएंगे, सबको ऐसे कैसे आराम देने। उन्होंने कहा कि इससे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, टिकटें महंगी हो जाएंगी, और देश में इतने पायलट ही नहीं है। पायलट यूनियन का, पायलट एसोसिएशन का कहना था कि सारी एयरलाइन कंपनियों का जो हाल हो गया है, इसके बाद 2 ही बड़ी एयरलाइन कंपनियां बची हैं, इंडिगो और एयर इंडिया,
उसमें भी इंडिगो सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बाकी सब कंपनियां मिलाकर भी उतनी फ्लाइट नहीं चलाती जितनी इंडिगो चलाती है। उनका मानना था कि ये तो कर्मचारियों को पूरा चूस लेना चाहती है और इसको पता है कि अभी की हालत में इंडिगो के बिना भारत में विमान सेवा ही डामाडोल हो जाएगी, इसलिए ये नए नियम नहीं मान रही। ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन फिर सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं जताई गई कि भाई एयरलाइन को देखें या यात्रियों की सुरक्षा को देखें। प्लेन क्रैश की भी तो कई ऐसी खबरें आई ना जिससे मामला लोगों को डर लगने लगा। खैर, करते करते जनवरी 2024 में यानी पिछले साल सरकार ने क्लियर कर दिया कि पायलटों को तो आराम देना ही पड़ेगा। यात्रियों को लेकर ये रिस्क नहीं उठा सकते कि थके हुए लोग प्लेन उड़ा रहे हैं। तो एयरलाइन कंपनियों को जनवरी में कह दिया गया कि नियम तो लाए जाएंगे, आप तैयारी कर लो पिछले साल, और लोग नए लेने हैं तो लोग ले लो, उड़ान कम करनी है तो वो आप देख लो, लेकिन नियम तो लागू होंगे। अब पिछले साल जनवरी में ये एयरलाइन कंपनियों को बताया गया और फिर पिछले साल मई में यानी मई 2024 में नया आदेश सरकार ने बाकायदा जारी कर दिया। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि इंडिगो ने फिर भी कुछ कदम नहीं उठाए क्योंकि उसको लगता था कि वो सरकार पर दबाव डालकर पुराने नियमों को वापस लागू करवा लेगी क्योंकि उसकी ताकत ही इतनी है। जबकि पिछले साल मई में आदेश भी जारी हो गया और आदेश में भी कहा गया कि जून से नियम लागू होंगे, जून 2024 से, यानी पिछले साल की जून से। लेकिन एयरलाइन कंपनियों ने फिर दलीलें दी कि इससे तो कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेंगी और इंडिगो का कहना था कि वो 2200 से ज्यादा उड़ानें चलाती है रोज की और बहुत सारी फ्लाइटें रात को लैंड होती हैं, तो रात की लैंडिंग में लिमिट लग जाएगी तो फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ेंगी क्योंकि इतने तो लोग नहीं है उनके पास। तो नियम लागू ही नहीं हो पाए। सरकार कहती रही नियम लागू करने, एयरलाइन कहती रही नहीं हो सकते, सरकार कहती रही तैयारी तो शुरू करो। बाकी एयरलाइनों ने उस हिसाब से प्लानिंग भी शुरू की, लेकिन इंडिगो के सामने इंडिगो के मुकाबले उनकी उड़ानें बहुत कम थी। इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें, 2200 से भी ज्यादा। एयर इंडिया की उससे लगभग आधी, और ये 2 बड़ी हैं। इनके अलावा तो बाकी सारी एयरलाइन देश में बहुत ही छोटी हैं। तो इंडिगो के पास जो बताया जा रहा है लगभग 5-6 हजार जो पायलट हैं, उसके अलावा उसको 1000-1500 और चाहिए थे, नौकरी पर रखने थे। लेकिन ये नए नियम की गेंद कभी इस पाले में जाती रही, कभी उस पाले में जाती रही। आखिर मामला हाई कोर्ट में ही पहुंच गया। तो 2025 आ गया और अप्रैल में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नियम 2 चरणों में लागू करने पड़ेंगे। 2 चरणों में कर लो, नियम लागू करने तो पड़ेंगे। पहला चरण लागू हुआ 1 जुलाई 2025 से। इसमें वो आराम का समय वाला था, वो बढ़ा दिया गया 1 जुलाई से। फिर दूसरा चरण 1 नवंबर से, और इसमें रात की उड़ानों पर सख्ती बढ़ा दी गई। 2 चरणों में भी इसलिए रखा गया क्योंकि एयरलाइन कंपनियों को तैयारी का समय चाहिए था। वैसे तो 2 साल से मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी उनको समय चाहिए था, तो उनको जुलाई से नवंबर तक पूरे 4 महीने का टाइम दिया गया। याद रखिए, ये नियम 2023 से चर्चा में थे। एयरलाइन कंपनियों को 2023 से ही चेतावनी मिल रही थी। डीजीसीए ने बार बार कहा कि स्टाफ बढ़ाओ, रोस्टर यानी ड्यूटी शेड्यूल बदलो। इंडिगो को खास तौर पर निर्देश दिए गए। यानी कुल मिलाकर तैयारी के लिए 2 साल से ज्यादा का समय था, 2023 से 2025 नवंबर तक का। लेकिन शायद एयरलाइन कंपनियां मानकर बैठी थीं कि यह तो हिंदुस्तान है, यहां लास्ट डेट का मतलब लास्ट डेट थोड़ी होता है। डेट तो यहां एक्सटेंड होती रहती है, करवा लेंगे और नियम भी पलटवा लेंगे। इंडिगो को लगता होगा कि हर 10 में 6 उड़ानें तो उसकी उड़ती हैं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार कैसे 10 में से 6 उड़ानें बंद करने देगी? अन्य एयरलाइनें जैसे एयर इंडिया इसे थोड़ा बेहतर प्लानिंग की, इसलिए शायद वो कम प्रभावित हुई। तो जैसे ही नए नियमों का दूसरा चरण लागू हुआ, यानी रात में लैंडिंग की लिमिट लग गई, तो एकदम संकट खड़ा हो गया इंडिगो के सामने। आराम के घंटे पहले से ही बढ़ा दिए गए थे जुलाई से। इंडिगो की रात की फ्लाइटें जो उसके नेटवर्क का बड़ा हिस्सा है, वो पहले प्रभावित हुई तो पायलट और क्रू कम पड़ना शुरू हो गए पिछले कुछ हफ्तों से, क्योंकि नए नियम की वजह से ड्यूटी घंटे पहले ही घट गए थे। तो नतीजा क्या हुआ? चेन रिएक्शन हो गया। एक फ्लाइट लेट, अगली प्रभावित, फिर कैंसिल, अगली कैंसिल तो वहां प्लेन नहीं पहुंचा, आगे का शेड्यूल गड़बड़ा गया। ऐसे करते करते 100 फ्लाइटें कैंसिल हुई, 200 फ्लाइटें कैंसिल हुई, 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई, 600 हुई, 700 हुई, 1000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई एक दिन तो पिछले हफ्ते।
नवंबर में 1000 से ज्यादा कैंसिल हुई थी पूरे महीने में। दिसंबर के शुरू होते होते तो 2-4 दिन में ही कुल मिलाकर हजारों हो गई। हजारों लोग फंस गए। चेन्नई में लोग फंस गए, चिल्लाए, बेंगलुरु में सामान ढूंढ रहे हैं, मुंबई में कतारें लगी हुई हैं, टिकट रिफंड, होटल, खाना सब पूरा बिखर गया। बाकी एयरलाइन के टिकट 3-4 गुना महंगे हो गए, फिर 10 गुना रेट हो गया। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर यह होने दिया ताकि क्राइसिस खड़ा हो जाए, ताकि सरकार को मजबूर होना पड़ जाए कि नियम वापस ले लिए जाएं, उसको नए लोग नहीं रखने पड़े नौकरी पर। लेकिन जब संकट बिल्कुल ही फूट गया तो इंडिगो ने कहा कि फरवरी तक का टाइम दे दो। सरकार ने फरवरी तक का टाइम दिया है, लेकिन यह भी कह दिया है कि जल्दी से अपना सिस्टम ठीक करो और मॉनिटरिंग होगी। यानी एक लेवल पे तो इंडिगो जो चाह रहा था वैसे ही हुआ, उसने क्राइसिस क्रिएट हो गया। अगर ऐसा जो आरोप है कि क्राइसिस क्रिएट करवाया गया तो वो तो क्राइसिस क्रिएट हो गया और सरकार को कदम उठाना पड़ गया। लेकिन अब फरवरी के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है। सरकार ने जांच भी बैठा दी है कि ये हुआ क्या कि हालत ऐसी हो गई। पायलट एसोसिएशन की दलील है ये सरकार से डील निकालने के चक्कर में यात्रियों को सूली पर चढ़ा दिया गया। भाई सरकार कैसे सरकार डील देगी, यात्रियों को सूली पर चढ़ा दो। यात्री एक ब्लैकमेल है एक तरह से। पायलट एसोसिएशन का कहना है ये एक तरह से ब्लैकमेल ही है। इंडिगो का कहना है कि कई दिक्कतें आ गई थी जिनका कंपनी अनुमान नहीं लगा पाई। तो खैर वो तो जांच होगी, लेकिन टाइम तो 2 साल का था ना, तो ये तो पब्लिक को पता रहे। ये जो आदत बन गई है कि लास्ट डेट का कोई मतलब ही नहीं होता, लास्ट डेट तो हमेशा आगे ही बढ़ जाती है, इस आदत को खत्म करने के लिए एक बार हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा इस देश में। यात्री तो बेवजह पिस गए ना इस चक्कर में। इस बार जरा वो लोग भी पीछे जाएं जो ये मानकर चलते हैं कि पब्लिक की आफत से सरकार पर दबाव डाल लेंगे और लास्ट डेट की डेडलाइन क्या है वो तो आगे बढ़ाई जाएंगे। डेडलाइन का मतलब होता है डेडलाइन। उसको डेडलाइन इसलिए कहते हैं कि लाइन आने तक नहीं किया आपने तो आप डेडलाइन। 100 बात की एक बात।